हेलो हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौड़ी बाबा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं फिग्मा के मोस्ट एडवांस टूल्स ग्रिड सिस्टम पे। जैसा कि कल हमने क्लियर किया था ऑब्जेक्ट्स को, और आज हम कर रहे हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली बेस वेयर वी कैन क्रिएट द डिजाइंस। लाइक ग्रिड सिस्टम जो है अपने आप में एक क्या होता है कि एक नींव का काम करता है, जिसमें हम फिग्मा की यूआईस को बनाते हैं। ठीक है, बिना ग्रिड सिस्टम के यूआई बनाना ऐसा लगता है जैसे कोई हवा में महल बनाना। ठीक है गाइस, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वर्क। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे से ट्यूटोरियल से मेरे से वीडियोस जो है आते रहेंगे। गाइस, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, मैं थोड़ा सा ऐसे फिग्मा को जूम कर देता हूँ। देखो, ये डेस्कटॉप, ये है हमारी साइज़ डेस्कटॉप की, जिसे हम बोलते हैं 1280। ठीक है, ये है हमारी मोबाइल की साइज, जैसे मोबाइल में साइज़ कोई से भी ले सकते हैं एक्चुअली। और ये है हमारी टैबलेट की साइज़। टैबलेट साइज़ बेसिकली शुरू होती है 768 से, या 744 भी कर सकते हैं, है ना, वो कोई इशू नहीं है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या बना रखे हैं, बॉक्स बॉक्स लाइन साइन। लेकिन देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं बिना इस ग्रिड सिस्टम के फिग्मा में कोई डिज़ाइन नहीं बनती है, ये मेक श्योर है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होता है ये। कलेक्शंस लेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके मैंने लिया मैकबुक एयर, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद में अब हमें क्या करना है यहाँ पे। देखो, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट द वेरिएबल सिस्टम एक्सपोर्ट। वेन आई विल बी क्लिक ऑन देयर, आपको दिखेगा नीचे लेआउट गाइड। यू नीड टू क्लिक ऑन हेयर। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पिक्सल पिक्सल्स लाइन्स। पिक्सल्स की साइज होती है 1 बाई 1, है ना। जैसे कोई फोटो होती है उसमें एक एक पिक्सल जो होता है ना 1 बाई 1 पिक्सल के होते हैं। अब हमारी ये साइज है 1420 की, 1420 की, और एक एक पिक्सल के रूलर से हमें खिंच गए हैं। इसे हम बोलते हैं ग्रिड्स। अब वापस अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके इसका हम चाहें तो ऑपेसिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। देखो इस तरह से आपको दिख रहा है ना। थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे मैं, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा सिलेक्शंस को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल रहे दिखने में। ठीक है, अब मुझे इससे मुझे कोई काम नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ कॉलम्स पे। जैसे मैं कॉलम पे करता हूँ, देखो कॉलम्स हमारे पास में यहाँ पे आ गए। हमारे पास में चार, 1 2 3, 1 2 3 4 5 5 आ गए हैं। अब ये आपको चीज़ें में से याद रखनी है कि डेस्कटॉप में कॉलम्स बनते हैं 12, तो मैं डिफाइन कर दूंगा 12। ठीक है, अब देखो 12 पे करने के बाद में ये यहाँ पे सेट हो रखा है टाइप स्ट्रेच, है ना। स्ट्रेच पे क्या होता है कि जैसे ये कोई वेबसाइट है, देखो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। ये एक वेबसाइट दिख रही है आपको, इसमें देखो लेफ्ट एंड राइट साइड से गटर स्पेस छूटी हुई है, और पूरी वेबसाइट का कंटेनर इस तरह से चलता है। ठीक है, देखो इस तरह से चल रहा है ना। ये जैसे टॉप का बार आया तो देखो लेफ्ट एंड राइट साइड स्पेस छूटी हुई है। पूरा पूरी डिज़ाइन और सारी वेबसाइट्स का पैटर्न इसी तरह से होता है। जितनी आप दुनिया में वेबसाइट्स देखते हो वो सब ऐसे ही एक फ्लो में चलती है। लेफ्ट एंड राइट साइड से स्पेस छूटी हुई रहती है, और वो स्पेस जो है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, जैसे जितनी जैक्सन बढ़ते जाते हैं उतनी स्पेस ही कम होती जाती है। ठीक है, तो हम जैसे अगर हमें कोई डिज़ाइन एज टू एज बनाना हो, उसके लिए तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेच। ठीक है, कॉलम काउंट हो गए हमारे इसमें 20 12, है ना। और गटर स्पेस होती है हमारी 20। गटर स्पेस बोले तो ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रही है ना, ये ये जो वाइट स्पेस दिख रही है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं गटर स्पेस, मतलब कि एलिमेंट्स के बीच की स्पेस। अब क्या होता है, हमें इसमें क्या लेना चाहिए। देखो, लेफ्ट कभी लेना नहीं, कोई काम नहीं है लेफ्ट का। मतलब जनरली तब काम में लेते हैं जब हमें पर्टिकुलर किसी एंगल से, किसी बिल्कुल लेफ्ट एज टू एज में बनाना हो, है ना, तब उस केस में काम आता है। राइट सेम, राइट से बनाना हो तब काम में आता है, ऐसा कोई यूजफुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूजफुल पार्ट सेंटर, सेंटर ही काम में आता है, और हमें सेंटर ही लेना है हमेशा। ठीक है, विड्थ जैसे मैंने इसका डिफाइन कर दिया है मैंने 20।
गटर स्पेस मैंने डाल दिया यहाँ पे। गटर से मैं कुछ भी कर देता हूँ यहाँ पे इतना, जैसे मैं विड्थ सिक्योर कर देता हूँ, मैं 28 कर देता हूँ मैं, और गटर स्पेस थोड़ी सी कम करता हूँ, मैं इतनी कर देता हूँ। अब ये रेस्पॉन्सिवनेस के लिए हम डिज़ाइन बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, मैं 50 को कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, 60 कर देता हूँ। देखो ये गटर स्पेस जो मैंने छोड़ी लेफ्ट एंड राइट से, ये हमारी होती है आउटर स्पेस, जैसे दिख रही है आपको ये इस लाइव वेबसाइट पे, है ना। देखो ये हमारी होती है। तो पूरा लेआउट जो है एक फ्लो में चलता है, या एज टू एज, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बाकी लेफ्ट एंड राइट से स्पेस छूटी भी होती है। इसमें फिर हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमें डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम जो है यहाँ फाइल में जाके और व्यूज़ में जाके और हम रूलर से ले लेते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड होता है शिफ्ट एंड आर, ठीक है। तो ये लेने पे हमारे पास में रूलर आते हैं, तो ये रूलर जो है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी विजिबिलिटी आप हिडन कर सकते हो यहाँ से, ऐसे हिडन कर दिया। अब आपको डिज़ाइन बनानी है वो एज टू एज, यहाँ से यहाँ तक बनानी रहती है। वापस मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कॉलम्स क्लियर हो गए, गटर स्पेस क्लियर हो गई। गटर स्पेस हम रखते हैं बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कि फोर डिवाइडेशंस ऑफ द फोर, है ना, जिसमें चार का पूरा पूरा भाग जाए उतनी ही हमें स्पेस रखनी होती है। उसके बाद में आते हैं हम रोज पे। रोज होता है कि हॉरिजॉन्टल अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली काम में आता है। उसमें इस ये हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन तो कोई नहीं बनती, लेकिन जैसे कोई कैरोसेल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है, उसमें हमें प्रॉपर अलाइनमेंट देखनी होती है कि भाई जैसे एज टू एज मतलब टच हो रही है नहीं हो रही है, या कोई व्यू ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम ये रोज काम में आते हैं। तो जनरली हमारा डिज़ाइन जो है काम में कॉलम से आता है। ओके, लेट्स मूव ऑन द मोबाइल। मैंने क्लिक किया फ़ोन पे, मैंने कोई सा मोबाइल लिया, जैसे मैंने आईफोन 14 ले लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे मैंने आईफोन 14 लिया, और आईफोन 14 लेके और मैं इस पर यहाँ करता हूँ। अगर गाइस आप, अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैंने फ़ोन का लिया और फ़ोन का लेकर मैं सेम, अब आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एंड करूँगा वही लेआउट गाइड और कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेस्कटॉप में हमने लिया 12, मोबाइल में कितना लेंगे, सिर्फ 4, ठीक है। मोबाइल में चलते हैं 4 चलते हैं। स्ट्रेच नहीं करना है, सेंटर करना है। भले ही इसकी विड्थ हम बढ़ा दें यहाँ पे 48 कर दें, है ना, और गटर स्पेस बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। मोबाइल में हमें लेफ्ट एंड राइट से इतनी स्पेस रखनी है कि बंदा जो है, यूज़र जो है, बेसिकली यूज़र के पास में प्रॉपर स्पेस रहे, क्योंकि उसके थंब के साइज़ के अनुसार जो उसका अंगूठा होता है वो काम करे, तो प्रॉपर वो स्पेस में क्लिक कर पाए। तो मिनिमम साइज़ जो है 16 पे रख सकते हैं, और मैक्स 20 रख सकते हैं, और कितनी रख सकते हैं, बट मिनिमम 16 तो रखनी ही रखनी है। तो वो स्पेस रख के और हम यहाँ पे कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जैसे इतना भी जैसे वो हो, है ना, तो उसके लिए ये हमारा काम में आता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसके अंदर कि जैसे देखो ये विड्थ है, इस विड्थ को अगर हम चाहें तो यहाँ पे से ऑटो तो नहीं कर सकते, स्ट्रेच करते हैं, और देखो स्ट्रेच करने पे विड्थ यहाँ पे आ गई ऑटो हमारे पास में। और अगर हम यहाँ पे मार्जिन दें, तो जैसे मैंने मार्जिन दे दी मैंने 20, है ना। ये भी हमारे पास में सबसे यूज़फुल केस होता है। अगर हमें गटर स्पेस नहीं चाहिए हो तो स्ट्रेच से भी हम पूरी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने मार्जिन दे दिया, अभी मैंने सपोज करो 40 पिक्सल, तो देखो लेफ्ट एंड राइट से 40 पिक्सल का स्पेस बन गया ना। जनरली जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो स्ट्रेच से ये बनाते हैं, स्ट्रेच बना के, और यहाँ पे हम मार्जिन देते हैं लेफ्ट एंड राइट से, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला पूरा एरिया हम मार्जिन से सिलेक्ट करते हैं। अगेन देखो इसमें देखो, ये अभी मैंने इसको सेंटर कर रखा था। सेंटर इज ए गुड ऑप्शन, बट इफ़ वी यूज़ द स्ट्रेच विच इज़ एक्सीलेंट ऑप्शन, है ना। देखो मैंने स्ट्रेच किया, और यहाँ मार्जिन जो है
मार्जिन मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने मार्जिन कर दिया 100, सिंपल है ना। अच्छा 100 ना करके मैं करता हूँ 80, 80 ना करके मैं करता हूँ 60, क्योंकि आई वांट टू टच द रूलर्स, है ना ये। सो अब देखिए आप, गटर स्पेस का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है गटर स्पेस का, है ना। स्ट्रेच करने पे विड्थ अपने आप ही रूलर्स की ऑटो हो गई, इन ग्रिड्स की ऑटो हो गई, और स्पेस जो है लेफ्ट एंड राइट से एज टू एज 60 यहाँ पे हो चुका है। देखो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने बॉक्स बनाया, सी 60 आ गई ना 60। तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। अब चलते हैं, इसको अलाइनमेंट रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं करता हूँ टैबलेट पे, टैबलेट साइज, ठीक है जी, ये मैंने टैबलेट ले लिया। अब एक और सेम चीज़, टैबलेट पे अगर आप जाओगे और कॉलन्स आप लोगे तो आप कितना कॉलन लोगे, सी गाइस, टैबलेट पे आप कॉलन लेने हैं 8, ठीक है। 8 लोगे, वही स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके मार्जिन सेट कर दोगे 20 पिक्सल, 20 क्लिक हुआ नहीं किया तो, ठीक है। 20 किया तो ये देखो 20 स्पेस यहाँ से लेफ्ट एंड राइट से इस 20 बन गई। और अगर 20 ना करना चाहो 20 की जगह 100 भी कर सकते हो वैसे, है ना। इतना 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 80 कर देते ना, ठीक है। फुल बिट का कंटेनर हुआ, फुल बिट का कंटेनर अपनी जगह पे आ जाएगा, लोगो वगैरह, लोगो प्लेसिंग वगैरह सब कुछ इस साइज़ में रहेंगे। ये कुछ ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ एक्चुअली में से। आई वुड लाइक टू गिव लाइक इंस्टेड ऑफ द 80, आई वुड लाइक टू गिव नियर ऑफ द लाइक 54 या 54, दैट्स फाइन, ठीक है। सो देखो लेफ्ट एंड राइट से मैंने 54 का साइज़ दिया, और ये हमारा ग्रिड सिस्टम तैयार हो गया। सो आई होप सो गाइस कि ये ट्यूटोरियल आपको, ये वीडियो जो है मेरा, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर हमेशा स्ट्रेच लेना, सेंटर तो कभी कभी रेयर केस में काम करता है, लेफ्ट एंड राइट को काम नहीं है, स्ट्रेच लेना प्रॉपर तरीके से, और लेफ्ट एंड राइट से स्पेस बनाना, मार्जिन जिसे हम बोलते हैं, स्पेस बना के मार्जिन ऐड करके, और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचेबल ये हमें यूआई बनाना है। ये मेरा क्यूआर कोड है गाइस डोनेशन का। इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी डोनेशंस, डेफिनेटली यू कैन शेयर विथ मी डोनेशंस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। हैव ए गुड डे, बाय बाय।